जय चौथ माता। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की पावन संकष्टी चौथ माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा रोज गाय चराने जाता था। वह माँ बहुत ही धार्मिक थी और पूरे साल 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाती, एक भगवान गणेश जी को अर्पित करती, एक रास्ते में आने जाने वाले को देती, एक अपने बेटे को खिलाती और एक खुद खा लेती। एक दिन किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तुम्हारी माँ चौथ माता के नाम पर अच्छे लड्डू खाती है और तुम्हें बासी खाना देती है। यह सुनकर बेटा गुस्से में आ गया और बोला, माँ मैं मेहनत करता हूँ और तुम अच्छा खाना खुद खा लेती हो। माँ ने समझाया, बेटा मैं तो तेरे भले के लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ। लेकिन बेटा नहीं माना और बोला, या तो तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो या मैं घर छोड़ दूंगा। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। बेटा गुस्से में आकर घर छोड़कर विदेश चला गया। माँ ने उसे जाते समय आखा दिया और कहा, बेटा जब भी संकट आए चौथ माता का नाम लेकर इसे चढ़ा देना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। थोड़ी दूर जाने पर एक भयंकर नदी आई। कहीं रास्ता नहीं था। तब बेटे ने चौथ माता का नाम लेकर आखा चढ़ाया। तुरंत नदी में रास्ता बन गया। आगे जंगल में रास्ता भटक गया। फिर चौथ माता का नाम लिया और उसे सही रास्ता मिल गया। आगे जाकर वह एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां एक राजा हर रोज किसी एक आदमी को आवा में जिंदा चुनवा देता था। उसे एक रोती हुई विधवा मिली जिसका इकलौता बेटा अगला बलि देने वाला था। उस लड़के ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, अपने बेटे की जगह तुम मुझे भेज दो। जब उसे दीवार में चुनवाया गया तो उसने चौथ माता का नाम लेकर आखा चढ़ाया और कहा, हे चौथ माता मेरा संकट दूर करो। चमत्कार हुआ और जो दीवार महीनों में बनती थी वह एक दिन में तैयार हो गई। जब उसे खोलने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे खोलो मैं अंदर हूँ। सब हैरान रह गए। जब दीवार खोली गई तब वह बिल्कुल सुरक्षित था और अंदर हरे भरे अंकुर उगाए थे। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर चौथ माता सच्ची है तो तुम्हारे बंधे हुए हाथ पैर की जंजीर मेरे सामने खुल जाएगी। उसने चौथ माता का नाम लिया। तुरंत जंजीरें राजा के हाथ पैर में पहुंच गईं। राजा समझ गया कि चौथ माता की महिमा सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। जब वह अपने गांव लौटा तो लोगों ने उसकी माँ से कहा, माँ तुम्हारा बेटा और बहू आ रहे हैं। पहले तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा तो खुशी से भर गई। बेटा और बहू दोनों उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ यह सब चौथ माता की कृपा से ही हुआ है। जय चौथ माता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।